जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शास्त्रों में भोजन करने के नियम बताए गए हैं जिससे बल, आयु, रूप और गुण सब बढ़ते हैं। यानी भोजन सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि भोजन हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान तो देती है, साथ ही प्राचीन ग्रंथ में भोजन के नियम भी बताए गए हैं। अगर आप नियमों के अनुसार भोजन करें तो अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लंबी होती है और शरीर की जो क्रिया है, विज्ञान है, चिकित्सा है, मनोविज्ञान है, तमाम जो अगर आप नियमों का पालन करें तो हर एक चीज़ परफेक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं भोजन के नियम क्या हैं। भोजन को हमेशा एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है भोजन एकांत में करने से मनुष्य भोजन को अच्छे से ग्रहण करता है और भोजन करते समय उसका मन भी शांत रहता है, जिससे कि वो भोजन को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। और जब प्रेम पूर्वक आप कोई काम करते हैं तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा देता है। 5 अंगों को भोजन करने से पहले अवश्य धोएं। पहला है, दोनों हाथों को धोइए, दोनों पैर को धोइए और मुख को धोइए। 5 अंगुर को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से शतायु होता है व्यक्ति। और दूसरी बात, जब भी आप भोजन करें आप 5 उंगली से भोजन करें। मनुष्य के शरीर में जठराग्नि मौजूद होती है जो मनुष्य के शरीर के अंदर भोजन को पचाने का काम करती है। और जब हम इन 5 अंगों को भोजन ग्रहण करने से पहले धोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जठराग्नि जागृत हो जाती है, जिससे भोजन आसानी से पचता है। हमेशा ही मौन रहकर भोजन करना चाहिए। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, बात मत करो खाते समय। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य बात, पित्त, कफ से बहुत ही परेशान रहता है। और यदि आप भोजन करते समय बातें करेंगे तो आप किस शरीर के अंदर बात दोष उत्पन्न हो जाएगा और जिस कारण शरीर में दर्द या फिर जॉइंट पेन की समस्या परेशान करेगी। इसलिए भोजन करने के ये भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। भोजन करते समय किसी की निंदा तो बिल्कुल भी ना करें और ना ही भोजन की निंदा करें, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है भोजन करते समय या फिर परोसे हुए भोजन की निंदा अगर आप करते हैं तो वह स्वाद में जैसा भी हो, अगर आप उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं तो वो आपके शरीर को पुष्टि करता है। लेकिन आप भोजन की निंदा करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में लाभ नहीं देता, बल्कि विष के समान नुकसान पहुँचाता है। रात के समय तो भरपेट भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका शरीर उस भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता और रात्रि में किया गया भोजन के बाद व्यक्ति सोने लगता है, जिसके कारण शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है रात्रि में भरपेट भोजन ना करें तो उत्तम है। जहां आप सोते हैं वहां बैठकर तो बिल्कुल भी भोजन ना करें और ना ही हाथ में लेकर कुछ ना खाएं। आप जब भी खाएं पात्र में ही भोजन लेकर खाएं तो उत्तम है। जब आप बहुत थके हुए हैं तो आप उसमें भोजन मत कीजिए, थोड़ी सी आराम कीजिए फिर भोजन कीजिए, क्योंकि थकावट की स्थिति में खाने से उल्टी होने की संभावना होती है। और किसी का भी जूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जूठा जो भोजन होता है ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही स्वयं किसी का छोड़ा हुआ जूठा खाएं, क्योंकि भोजन के बाद झूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यानी कि जब तक आप फेस धोकर, मुंह धोकर कुल्ला ना कर ले तब तक आप कहीं ना जाएं। अब लोग जूठा खाते हैं जिस कारण लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। किसी ने भोजन छोड़ दिया, उसी थाली में खा रहे हैं। ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवाणु दूसरों के शरीर में प्रवेश कर रहा है जो आपको बीमार बना रहा है। भूखे मनुष्य के द्वारा लाया हुआ भोजन कभी ना ग्रहण करें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जो खुद भूख से पीड़ित है वो आपके लिए भोजन लाता है तो उस भोजन में उसकी लालसा छिपी होती है। तो ऐसे में आप के प्रति प्रेम स्नेह बस वो दे तो देता है, लेकिन ऐसा भोजन ना करें, बल्कि पहले उसे थोड़ा खिला दें फिर खाएं। अपनी गोद में रखकर भोजन तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आप भोजन को गोद में रखकर खाते हैं तो भोजन आपके लिए लाभकारी नहीं रहता, आपका वस्त्र भी जूठा हो जाता है। माना जाता है कुछ ऐसी परिस्थिति है जब भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि अंधेरे में आकाश के नीचे भोजन ना करें, देव मंदिर में भोजन भूलकर भी ना करें, और इसी तरह एक वस्त्र पहनकर सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए, हंसते हुए, रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं तो भोजन उस समय बिस्तर पर बैठकर ना खाएं।
पाँव में जूते चप्पल हैं तो भोजन नहीं खाएं, उसको साइड रखें फिर खाएं। अगर आप बहुत हंस रहे हैं तो भोजन नहीं खाएं, क्योंकि आप सरक सकते हैं, सांस की नली में जा सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा भोजन भी ना करें। इस समय कुछ देर बाद भोजन करें। भगवान के मंदिर में कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए और खुले आकाश के नीचे खासकर रात में भोजन करने की शास्त्र मनाही करता है। तो आज हमने आपके साथ कुछ शास्त्रमत नियम के बारे में आपके साथ साझा किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।